आशुतोष अवरदानी शशांक शेखर भूत भावन भयंकर प्लयंकर चंद्रमौली चंद्रशेखर भूतनाथ भोलानाथ अनाथों के नाथ विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की साक्षात कृपा आज ग्राम पारखी पर बरस रही है। एक और हमारे वेदाचार्य आचार्यों के द्वारा विशुद्ध वेद मंत्र से आवाहित देवताओं को आहुति प्रदान की जा रही है और दूसरी ओर गोवर्धनी सर्वेश्वर भगवान शंकर का पवित्र चरित्र शिव महापुराण की पावन कथा आज पारखी ग्राम पर देवता भी ईर्ष्या कर रहे होंगे कि जो लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है वो लाभ पारखी के ग्राम वासियों को मिल रहा है। और वास्तव में पारखी वासी साधारण तो है नहीं, नाम ही जाको है पारखी, जाने परख लो होए भाई को नाम पारखी है। तो आप लोग तो सब परखे हुए हैं, सीधो कर दो तो पारखी और पा और अलग कर दो फिर रखी, माने पाके रख ली हो घर में भगवान की कथा भगवान की भक्ति है। जिसने भगवान की कथा और भगवान की भक्ति और भगवान की शक्ति को पाकर अपने हृदय में रखा हो उसी का नाम पारखी है भैया। सीधी है तो पारखी और कोई उल्टी कर दो तो क्या बात, मुंह में पानी आ गया। खीर पा उल्टो कर दो तो क्या होगा, पारखी को पारखी में आओ और खीर पाओ है। और खीर कैसे बनती है माताओं बताओ, खीर बना था कि नहीं, जा बताओ हाँ या ना करो। अरे मुंह से नहीं बोलो, मुड़े हिला दो, कहीं हमरे ससुर सुन ले कि बहू बोल रही थे तो मुड़े हिला भैया, थोड़ा बना तो खीर के नहीं। कैसे बना था खीर, दूध चावल और तीसरी चीज शक्कर, तीन चीज से खीर बनती है, दूध चावल और शक्कर चीनी। ये जो दूध है ना ये ज्ञान का प्रतीक है, निर्मल। भक्ति कैसी होनी चाहिए, दूध की तरह निर्मल। और दूसरी चीज, जब दूध खोलन लगा था तो वहां का डाला था, जल्दी बोलो, चावल। अबे तुमने बहुत हमरे संगे रहनो है 4-5 दिन, मिलके चलियो तो हमरे मोहल्ला की हो तुम, जास कह रहे। खीर पहले दूध उबल गया, फिर उसमें क्या डालते हैं, कौन सा, बासमती, सुगंधित। दूध ज्ञान का प्रतीक है। और ये जो चावल है ना, ये चावल जो है ये कर्म का प्रतीक है। चावल ऐसे ही नहीं मिलता, इन किसानों से पूछो, धान की खेती करते हो, सब डर के मारे घर में बैठे, भैया पानी बहुत गिर रहा हो, इतने पानी में सांप लौट रहे, कहीं बिच्छू चल रहे, और बेचारे चावल में घुसे, ना ठंड की चिंता ना गर्म कोई जानवर की चिंता। कितने कर्म करना पड़ता है चावल को पाने के लिए, कितना कष्ट उठाना पड़ता। तो दूध ज्ञान का प्रतीक है और चावल कर्म का प्रतीक है। एक बात बताऊं, ज्ञानी आप कितने बड़े अच्छे हो, कितने उच्च कोटि के ज्ञानी हो, और आपके कर्म भी अच्छे हों, ध्यान से सुनिएगा जरा विद्वान लोग,
ज्ञानी आप चाहे कितने उच्च कोटि के हो और आपका कर्म भी कितना उच्च कोटि का हो, दूध भी बिल्कुल शुद्ध गिर गाय का हो, चावल भी बिल्कुल शुद्ध बासमती हो, और दूध चावल को उबाल दें तो खीर बनेगी? नहीं बनेगी। जब तक उसमें चीनी की मिठास नहीं पड़ेगी तब तक खीर तैयार नहीं होगी। और ये जो चीनी है ना, दूध ज्ञान है, चावल कर्म है, और ये जो चीनी है ना, ये भक्ति का स्वरूप है भैया। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी, चाहे जितने अच्छे कर्म करते रहो, चाहे जितने अच्छे ज्ञानी बने रहो, पर तुम्हारे जीवन में मिठास आने वाली नहीं है। इसलिए जाको नाम है खीर पा। तुम्हारे गांव में खीर जुड़ी उल्टी करो तो आप लोग ज्ञानी भी हैं, आप लोग कर्म करने वाले आप भी हैं, और आप लोग भक्त भी हैं। आप में ज्ञान भी है, कर्म भी है और भक्ति भी है। और उसी का प्रतीक है कि आपके गांव में इतना बड़ा यज्ञ और शिव महापुराण की पावन कथा हो रही है। बोलो शंकर भगवान की। तो ग्राम पारखी के सभी पारखी श्रोता वृंद, शक्ति स्वरूपा माताएं, हमारे सभी यज्ञशाला में विराजमान आचार्यगण, यजमानगण, यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, कार्यकर्तागण, हमारे साथ संगीत पर संगत करने वाले हमारे विज्ञ सुविज्ञ संगीतज्ञ बंधु, ये पावन कथा केवल पारखी नहीं, ये पावन कथा पूरे विश्व में प्रसारित हो रही है। YouTube एक ऐसा चैनल है कि इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, थाईलैंड, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाओ, आप YouTube खोलो तुरंत आ, तो आपकी इस कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है। और भैया के चैनल का नाम तो मुझे नहीं पता, अरे बड़ा कठिन नाम है भैया, JMB। अच्छा, JMB डिजिटल। और दूसरा हमारा चैनल है डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी। YouTube आपके पास मोबाइल हो खोलो, जिसके पास मोबाइल है खोलो, YouTube खोलो और डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी टाइप करेंगे तो उस पर भी, और JMB डिजिटल पर भी, ये दोनों चैनलों पर ये कथा लाइव आ रही है। आप इस चैनल को, डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दुनिया में हमारी कहीं भी कथा हो तो आप पारखी में घर बैठे इस कथा को देख सकते हैं। और बहुत सारी कथाएं इसके अंदर हैं, वो आप भजन सुने, कथा सुने, छोटी छोटी रीलें हैं, शॉर्ट वीडियो हैं, सब बहुत सारी चीजें। तो ये कथा केवल पारखी वासी नहीं बल्कि कई लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारे ग्राम के सभी बंधुओं ने कल बड़ी धूमधाम से भूत भावन भगवान की पावन पवित्र दिव्य मंगल भव्य शोभा यात्रा निकाली शिव महापुराण की। और माताएं तो जलेबी और पोहा खा के ऐसी सोई के अब जागी। त्रिभुवन भैया से हमने कहा कि भैया कथा कितने, भैया लोग बार बार, राजकुमार भैया, आशु भैया बार बार आए, दीदी 3 बज गया, कब चलना है कथा में। हमने त्रिभुवन भैया को लगाया, कही जी वे तो सबरी जलेबी पुआ खा खा के सो गई, वे कोई नहीं आ रही कथा। हमने कहा ऐसा होते कहीं, अब मत खबैयो भैया ने कछू, जब तक भंडारो नहीं हो जाए, नहीं फिर बीच में गायब हो जाए। तो आज कल भी होनी थी, पर आज ये भाग श्रीमद् शिव महापुराण कथा का ये आज प्रथम दिवस हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी लोग पहले पालती मार के बैठ जाए। देखो कथा की एक पद्धति है, कथा का एक नियम है, श्रोता को कथा में कैसे बैठना चाहिए।